आज के दौर में एक लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? देखिए, चारों तरफ इतना शोर है, इतना अविश्वास कि लोगों से एक सच्चा, एक गहरा रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की पड़ताल करने जा रहे हैं जो शायद इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए इस विषय की जरा गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नया कम्युनिकेशन का ढांचा है, ये आखिर किस समस्या का हल है, क्योंकि बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बुनियादी है। और वो गहरी बात इसी सवाल में छुपी है कि जब हर तरफ अविश्वास का माहौल हो तो एक लीडर का संदेश लोगों तक पहुंचे कैसे, और सिर्फ पहुंचे नहीं बल्कि उनके लिए, उनके जीवन के लिए मूल्यवान कैसे बने। यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की बुनियाद है, और इसका जवाब हमें एक बिल्कुल नई सोच की ओर ले जाएगा। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है वो पुराना तरीका जो हमेशा किसी घटना के बाद ही जागता है, मतलब रिएक्टिव। ये किसी एक चेहरे, एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है और अक्सर लोगों को बांटने का काम करता है। अब दूसरी तरफ देखिए, गवर्नेंस कम्युनिकेशन। ये शासन पर आधारित संवाद है। ये प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से सोचने वाला। ये किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसका मकसद लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर इस नई सोच का, इस नए रास्ते का समाधान क्या है? वो है द ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, कोई आइडिया नहीं। ये एक ठोस, एक स्ट्रक्चर्ड, एक सोचा समझा समाधान है, और इसे बनाया ही ठीक उसी समस्या को हल करने के लिए गया है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा पर आधारित राजनीतिक विश्लेषण करने का एक पूरा सिस्टम है, और इसका मकसद बहुत साफ है, शासन के मूल काम पर, मतलब गवर्नेंस पर फोकस करना, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। सिर्फ चुनाव नहीं, भरोसा। अब ये जो ब्लूप्रिंट है, ये हवा में नहीं बना है। ये 3 बहुत ही ठोस सिद्धांतों पर टिका हुआ है। हम इन्हें विश्वास के 3 स्तंभ कह सकते हैं, जिनके बिना ये पूरी इमारत ढह जाएगी। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। पहला स्तंभ है रणनीतिकार की आवाज। इसका मतलब है एक ऐसा स्वर जिसमें शांति हो और अधिकार भी। मतलब जब बात आंकड़ों की हो, मैट्रिक्स की हो, तो कोई समझौता नहीं, बिल्कुल सख्त। लेकिन जब बात लोगों की हो तो उतनी ही नरमी और सम्मान। हमला हमेशा सिस्टम की खामियों पर होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। इससे डर नहीं, सम्मान पैदा होता है। देखिए, ये भारतीय संविधान के मूल्यों से भी जुड़ता है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है। जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना, यही तो एक सूचित संवाद की नींव है। अब आता है दूसरा स्तंभ, कंटेंट फायरवॉल। ये बहुत दिलचस्प है। फायरवॉल का काम क्या होता है? गलत चीजों को रोकना। तो ये अनुशासन है इस बात का कि क्या नहीं कहना है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो सारी फालतू बातों को, सारे भटकाव को बाहर कर देता है, ताकि संदेश एकदम साफ, शुद्ध और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। यहां मुश्किल शब्दों और गोलमोल बातों के लिए कोई जगह नहीं। स्पष्टता, यही इसकी असली ताकत है। और अब तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, सोर्स लॉक। इसका मतलब है डेटा की सच्चाई पर ताला लगा देना। यह एक तरह का 100% कमिटमेंट है। मतलब हर एक नंबर, हर एक आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ असली प्राइमरी सोर्स से ही आएगा। यहां अपनी मर्जी से डेटा बनाने की कोई इजाजत नहीं। विश्लेषण सिर्फ उस सच पर आधारित होगा जिसे कोई भी जाकर वेरीफाई कर सके। पूर्ण डेटा अखंडता, यही इस पूरी व्यवस्था की नींव है। ठीक है, तो हमने वो 3 स्तंभ समझ लिए जिन पर यह ब्लूप्रिंट खड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वो संदेश, वो कहानी कैसे तैयार की जाती है जो आखिरकार लोगों तक पहुंचती है। देखिए, ये पूरी कहानी एक सफर की तरह है जिसके 6 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव, पहचान और उद्देश्य। हम कौन हैं और हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, जमीनी हकीकत और संदर्भ। जमीन पर असलियत क्या है। तीसरा, मुख्य अंतर्दृष्टि और संकेत। डेटा हमें क्या इशारे दे रहा है। चौथा, परिणाम की संरचना। जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। पांचवा पड़ाव, निर्देशात्मक ब्लूप्रिंट, यानी आगे का ठोस एक्शन प्लान क्या है। और आखिर में छठा पड़ाव, एक विजन, भविष्य की एक तस्वीर, और साथ में एक जरूरी चेतावनी। तो जब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाया जाता है, वो रणनीतिकार की आवाज, वो कंटेंट फायरवॉल, वो सोर्स लॉक और ये 6 कदमों वाला कहानी का सफर,
तो ये सिर्फ बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं रह जाता, नहीं, ये शासन के लिए इंजीनियरिंग बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो बेहतर भविष्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो। और यहीं पर भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क जैसे विचार भी प्रासंगिक हो जाते हैं। लोगों का डेटा, उनकी जानकारी, उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि भरोसे का एक और स्तंभ है जो ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम लोगों के लिए काम करे, उनके खिलाफ नहीं। और इस पूरी सोच का जो सार है वो इन कुछ शब्दों में सिमट जाता है: राजनीति से परे उद्देश्य। ये एक याद दिलाने जैसा है कि असली मकसद कुर्सी या चुनाव जीतना नहीं है, असली मकसद उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात घर ले जाने वाली है वो ये है कि लक्ष्य किसी बहस को जीतना नहीं है, नहीं। लक्ष्य है एक निर्वाचन क्षेत्र का, एक समाज का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाना। ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो सिर्फ संवाद को नहीं, बल्कि लीडरशिप की पूरी परिभाषा को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप एक जन केंद्रित लीडर बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।